क्लास बीएससी सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं हम। बीएससी सेकेंड ईयर, जैसे आप सभी बच्चों को पता ही है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो सकती। एक बार कॉलेज नहीं लग रहा, इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से स्टडी करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है या जिस क्लास की बात कर रहे हैं वो है बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास। जैसे फर्स्ट ईयर में आप सभी बच्चों ने केमिस्ट्री की 3 बुक की स्टडी की है, और ये तीनों बुक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ये 3 बुक आपके लगती हैं। अब मैं इन 3 बुक में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुक है वो शुरू करने जा रही हूँ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुक है उसके अंदर हम सबसे पहले कितनी यूनिट है और सिलेबस की बात करेंगे। तो हमारे जो बीएससी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की का जो पेपर है उसके अंदर 5 यूनिट और उनके अंदर चैप्टर को डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ये यूनिट बिल्कुल आपके लिए नई है, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, डाइन, एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सारी चैप्टर आप पढ़ कर आए और रिएक्शन से संबंधित चैप्टर है ये। लेकिन ये यूनिट थोड़ी अलग है, थोड़ी आपको एक बार मुश्किल भी लगेगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली यूनिट सेकेंड ईयर में आकर के बिल्कुल नई लगती है। हम ऐसे माने कि बीएससी का अगर एक नया पार्ट है तो वो यही है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूनिट। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल सकते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल सकते हैं, और तीसरी होती है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये 3 आपके बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आती है। बाकी एमएससी में तो पूरी बुक भी लगती है इनकी। तो हम बीएससी की बात कर रहे हैं तो बीएससी के अंदर 3 होती हैं ये। तो आपके यूवी और आईआर, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आपके सेकेंड ईयर के अंदर लगा दी। और जो एनएमआर है वो आपके थर्ड ईयर में लगती है। तो जब आप थर्ड ईयर में हो जाओगे तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करोगे। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर 2 चैप्टर मानो या 2 टॉपिक मानो, कैसी मानो, तो एक यूवी लगता है, एक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक लगता है। ये हम सिलेबस की या फिर अपने यूनिट्स की या हमारे चैप्टर का जो डिवाइडेशन है उसको देख रहे हैं हम। इसके अंदर जैसे यूवी के अंदर क्या क्या करना है हमें, आईआर के अंदर क्या क्या करना है, वो मैं टॉपिक वाइज आपको साथ साथ करवाती रहूँगी और साथ साथ हर टॉपिक को बताती भी रहूँगी। और फिर यूनिट सेकंड के अंदर आता है एल्कोहल और फिनोल। तो यूनिट सेकंड के अंदर हमें 2 चैप्टर करने हैं, एक एल्कोहल करना है और एक फिनोल करना है। फिर उसके बाद में हमारी थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये पढ़ना है। वैसे आप ये चैप्टर्स जितने भी हैं वो आप 12th क्लास में थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ कर आए हो। एल्डिहाइड कीटोन के बारे में पढ़ा है आपने, एल्कोहल फिनोल के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर हम इनको डिटेल में करेंगे। इसी के अंदर एक और चैप्टर आता है ईथर एंड अपोक्साइड, ये भी थर्ड यूनिट के अंदर आता है। ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं हमें। फिर 4th यूनिट के अंदर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न। तो इन दोनों चैप्टर की बात करेंगे। और जो यूनिट 5th है उसके अंदर नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। अब देखिए 5th यूनिट के अंदर हमारे पास में एक ही चैप्टर है। चैप्टर जरूर एक है लेकिन इसके अंदर 5-6 टॉपिक हैं, उनको हम करेंगे। तो ये हमारा जो छोटा सा सिलेबस था बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है। तो सबसे पहले हम इसी बुक को करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद में अन्य बुक को करेंगे। तो हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है उसका हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो एल्कोहल, एल्कोहल वाला चैप्टर करेंगे सबसे पहले।
देखिए हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एल्कोहल है। जैसे हमारे पास में कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है CH3 CH3 मान लें, या फिर हम ऐसे मान सकते हैं CH3 CH2 और CH3 ये हो, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मानेंगे, ठीक है। अब देखिए इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, या तीन हाइड्रोजन, तीन से ज़्यादा हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकते। तो अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से एक, दो या तीन हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोक्सी समूह द्वारा, एल्कोहल के लिए क्या लगता है, OH लगता है, तो एक या दो या तीन हाइड्रोक्सी समूह द्वारा एक या दो या तीन हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो जो बना हुआ कंपाउंड होता है वो क्या होता है, एल्कोहल होता है। जैसे हम करके देखें, ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, CH3 लिख दिया मैंने, और यहाँ पर मैं क्या लिख देती हूँ, CH2 लिख देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन को OH के द्वारा प्रतिस्थापित करवा देती हूँ। तो OH के द्वारा प्रतिस्थापित होगा तो इसके साथ तो OH लग जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित करवा दिया, या फिर मैं दोनों को करवा दूं तो यहाँ भी OH लग जाए और यहाँ OH लग जाए, तो दो हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, तो जो बना हुआ कंपाउंड होता है वो एल्कोहल होता है। फिर हम उसको आगे ज़रूर डिवाइड कर देते हैं, कहीं हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी मान लेते हैं एल्कोहल, कहीं मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक मान लेंगे, वो भी करेंगे, तो वो उसके अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर करेंगे। जैसे देखो यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया OH समूह द्वारा, तो ये भी एल्कोहल बन गया। यहाँ पर हमने दोनों हाइड्रोजन द्वारा हटाया तो ये भी तो एल्कोहल ही है, ये भी एल्कोहल बन गया। एक को हटाएं, दो को हटाएं या तीन हाइड्रोजन परमाणुओं को हटा करके एक कार्बन के साथ तीन से ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु को तो हटा नहीं सकते, ठीक है। तो इस प्रकार बने हुए जो कंपाउंड होते हैं वो कौन से होते हैं, एल्कोहल होते हैं। क्या होते हैं, एल्कोहल होते हैं। तो ये एग्जाम्पल थे हमारे। अब हम एल्कोहल का क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके अंदर हम अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास में पहला जो क्लासिफिकेशन आता है वो है OH समूह के आधार पर। क्या है, OH समूह के आधार पर भी हमारी जो श्रृंखला है उसके अंदर OH कितने जुड़े हुए हैं उसके आधार पर, ठीक है, OH समूह के आधार पर। तो यहाँ पर हम डिवाइडेशन करेंगे। पहला आता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। पहला क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखिए जब किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ एक ही OH जुड़ा हो तो वो क्या होता है, मोनोहाइड्रिक होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास में क्या हो, CH3 CH2 OH एक ही जुड़ा हुआ है, या CH3 OH एक ही जुड़ा हुआ है OH, या CH3 CH और CH3 इसके साथ OH जोड़ दें तो यहाँ भी OH एक है, यहाँ भी OH एक है और यहाँ भी OH एक है। तो ये एल्कोहल जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरा आता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल जब हमारे पास में OH समूह कितने हों, दो, किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ दो OH समूह जुड़े हों, तो जैसे CH2 और CH2 एक एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया गया, OH के द्वारा। क्योंकि मैंने जब इसकी डेफिनेशन करवाई थी शुरू में बताया था कि जब हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH के द्वारा कर दिया जाता है तभी एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ से हमने हाइड्रोजन निकाल दिया, OH हाइड्रोजन निकाल दिया, OH जुड़ गया, तो यहाँ पर हमें दो OH दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। फिर उसके बाद में तीसरा आता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। कौन सा होता है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल।
ट्राईहाइड्रिक नाम से स्पष्ट हो रहा है जब हमारे पास में क्या हो, 3 OH समूह जुड़े हो किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर। जैसे यहाँ CH2 के साथ OH जुड़ा हो, CH के साथ OH जुड़ा हो, या CH2 के साथ OH जुड़ा हो, तो वो क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। तो इसको साधारण भाषा में एथिलीन ग्लाइकोल भी बोल सकते हैं, अपने एथिलीन ग्लाइकोल भी बोल सकते हैं, और इसको गिल्सरोल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गिल्सरोल। साधारण नाम गिल्सरोल भी होता है, लेकिन इसके अंदर 3 OH समूह होने की वजह से ये क्या है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। हम स्टडी भी करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की, डाईहाइड्रिक एल्कोहल की, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की, अलग अलग स्टडी करेंगे। इनके बनाने के मेथड भी करेंगे हम, और इनकी केमिकल रिएक्शन भी करेंगे। और जो लास्ट आता है वो क्या है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्या होता है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्या होता है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉली का अर्थ है अनेक, तो OH समूह बहुत सारे जुड़े हो, तो CH2 के साथ OH जुड़ा हो, CH के साथ फिर OH जुड़ा हो, फिर CH के साथ OH जुड़ा हो, फिर CH के साथ तो OH जुड़ा हो, और फिर CH2 के साथ OH जुड़ा हो। तो हमने क्या किया, बहुत सारे OH जोड़ दिए। बहुत सारे OH जोड़ते हैं तो उसके लिए क्या लगता है, पॉली लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। तो इस तरीके से OH समूह के आधार पर हम एल्कोहल जो होते हैं उनको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जब एक ही OH हो, डाईहाइड्रिक एल्कोहल जब 2 OH हो, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जब 3 OH जुड़े हो, और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जब बहुत सारे OH जुड़े हो, तो वो क्या होता है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होता है। तो ये क्लासिफिकेशन था OH समूह के आधार पर। अब दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करें हम, एल्कोहल के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं हम, तो सेकंड जो है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के आधार पर। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के आधार पर, श्रृंखला के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, प्राइमरी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ OH जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी के साथ जुड़ा हुआ है, टर्सरी के साथ जुड़ा हुआ है। इस आधार पर जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला इसके अंदर एल्कोहल को 3 भागों में डिवाइड करते हैं अपने। पहला आता है प्राइमरी एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल बोल सकते हैं अपने इसको, प्राथमिक एल्कोहल। जैसे CH3, CH2, ये जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है वो प्राथमिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, प्राइमरी। या फिर अपने कह सकते हैं CH2 के साथ जब OH जुड़ा होता है तो वो प्राइमरी होता है, और या फिर इसको 1 डिग्री से शो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री से शो कर सकते हैं। दूसरा आता है सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, या फिर इसको बोला जाता है द्वितीयक एल्कोहल। क्या बोला जाता है, द्वितीयक एल्कोहल। अब देखिए जब हमारे पास में सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ OH जुड़ा हो तो वो क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल होता है, ये सेकेंडरी एल्कोहल होता है। या फिर अपने ऐसे बोल सकते हैं CH के साथ जुड़ा होता है तो वो 2 डिग्री एल्कोहल होता है। तीसरा आता है टर्सरी एल्कोहल। क्या होता है, टर्सरी एल्कोहल, या फिर इसको बोल सकते हैं तृतीयक एल्कोहल। क्या बोल सकते हैं, तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, अब देखिए हमारे पास CH3, इस C के साथ OH जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाता है, टर्सरी हो जाता है।
या फिर 3 डिग्री बोल सकते हैं। अपने ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब OH जिस कार्बन के OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं वो क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं हम। OH इस कार्बन के साथ जुड़ा है तो इसके साथ 2 जुड़े हैं सेकेंडरी, OH इस कार्बन के साथ जुड़ा है तो इसके साथ टर्सरी। तो इतना करने का कोई मतलब नहीं है, इसका शॉर्ट फॉर्मूला ये है कि OH अगर CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, CH के साथ OH जुड़ा हुआ है या C के साथ OH जुड़ा हुआ है, और आगे देखना ही नहीं है हमें क्या जुड़ा हुआ है क्या नहीं, हमें देखना है OH किसके साथ जुड़ा है, CH2 के साथ तो प्राइमरी हो जाएगा, OH CH के साथ जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी हो जाएगा, C के साथ OH जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट सी फॉर्म है ये अपनानी है हमें। ना तो हमें ये देखना कि OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, कार्बन गिनने की आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखो CH2CHC, CH2CHC, बस CH2 के साथ OH है, चाहे OH हो चाहे कुछ और जुड़ा हो वो भी प्राइमरी सेकेंडरी में। जैसे एल्किल हैलाइड आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो आपने X जोड़ा होगा CH2 के साथ तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो गया, CH के साथ X जोड़ दिया तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो गया, C के साथ X जोड़ दिया तो टर्सरी एल्किल हैलाइड हो गया। लेकिन हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एल्कोहल कर रहे हैं, तो हमें क्या जोड़ना है, OH जोड़ना है। तो ये देखो किसके साथ जुड़ा है। तो इस तरीके से अपने जो एल्कोहल है उसकी बात की थी हमने कि किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से जब 1 या 2 या 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा कर दिया जाता है तो बना हुआ जो यौगिक होता है वो एल्कोहल होता है। और एल्कोहल का क्लासिफिकेशन के अंदर हमने OH समूह के आधार पर क्लासिफिकेशन किया। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसके अंदर एक ही OH समूह हो, और डाईहाइड्रिक जिसमें 2 OH समूह हो, ट्राईहाइड्रिक जिसके अंदर 3 OH समूह जुड़े, और पॉलीहाइड्रिक में जिसमें बहुत सारे OH समूह जुड़े हो तो वो क्या होता है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होता है। और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के आधार पर करें तो इनको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कहीं भी काम आ सकते हैं हमारे एल्कोहल, लेकिन जो हमने पहला क्लासिफिकेशन किया था मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक या मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल है उसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों ही आते हैं, क्योंकि तीनों के अंदर OH जुड़ा हुआ है, तीनों उसी के अंदर भी आते हैं। तो यहाँ पर हम उसके बाद में आगे इस चैप्टर के अंदर जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक हमने तीनों जो क्लासिफिकेशन किया था उसको डिटेल में पढ़ेंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के प्रिपरेशन के मेथड पढ़ेंगे हम, उसकी केमिकल रिएक्शन करेंगे, सेकेंडरी की भी करेंगे, उसकी डाईहाइड्रिक की भी करेंगे और ट्राईहाइड्रिक की भी करेंगे। सबकी प्रिपरेशन के मेथड करेंगे और हम उनकी केमिकल रिएक्शन भी पढ़ेंगे। और ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है मोनोहाइड्रिक के अंदर ही आते हैं, क्योंकि तीनों के अंदर OH एक ही जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी हैं, और वैसे इनको हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के आधार पर 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो आज हमारा ये एल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में इसकी जनरल सी बात ये है कि इसका नामकरण करेंगे, फिर उसके बाद में एल्कोहल कौन कौन सी संभाव्यता शो करता है वो करेंगे, और उसके बाद में हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक तीनों को अलग अलग एक एक करके प्रिपरेशन के मेथड करेंगे और उनकी केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।